हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें सावन मास की जो महाशिवरात्रि आती है उसकी पूजा हम घर पर किस प्रकार से कर सकते हैं। सावन मास हो या फिर किसी महीने 12 वर्ष के महीनों में कोई भी महीना हो, उसकी चतुर्दशी के दिन हम शिवरात्रि बनाते हैं। लेकिन सावन महीने की जो चतुर्दशी आती है उस दिन हमें महाशिवरात्रि के नाम से हम उसको जानते हैं। तो उसकी पूजा हम घर पर किस प्रकार से चौकी लगाकर करें। उस दिन हमें भगवान शिव, गणपति जी और माता पार्वती सभी की पूजा करनी होती है। और उस दिन हमारे पास अगर कोई भी शिवलिंग है तो उनका हमें अभिषेक करवाना होता है। तो इस प्रकार हमें जहाँ चौकी लगानी है वहाँ पर हम साफ़ कर लेंगे, उस जगह को हम साफ़ कर लेंगे, चौका लगा ले लेंगे। उसके बाद हम नहा धोकर स्नान आदि करने के बाद हमें वहाँ पर चौकी लगानी है। तो एक चौकी लेंगे हम, उसके ऊपर सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। सफ़ेद रंग का शुभ माना जाता है, भगवान शिव को अति प्रिय होता है, इसलिए सफ़ेद, या फिर सफ़ेद नहीं हो तो हम सफ़ेद रंग का वस्त्र भी, पीले या सफ़ेद रंग में से एक रंग का हम वस्त्र बिछा लेंगे। इस प्रकार चौकी पर हम बिछा लेंगे कपड़ा। उसके बाद हमें फूलों का आसन देकर भगवान शिव, पार्वती जी और गणपति जी, कार्तिकेय, शिव परिवार की हमें फ़ोटो विराजित करनी है, जिनका हमें पूजन करना है। इस प्रकार से हम शिव परिवार की फ़ोटो हम ले लेंगे। हमारे पास कोई भी प्रतिमा हो या फिर कोई मूर्ति है, पत्थर की है या फिर कोई धातु की है या फिर कोई भी पोस्टर वगैरह हमारे पास हो तो उससे भी हम पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव होते हैं, वो हमारी श्रद्धा और भावना से प्रसन्न होते हैं। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए सच्चे मन और तन से। अगर हम पूजा करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार उसके बाद हमें शिवलिंग का अभिषेक करवाने के लिए हमें एक थाली लेनी होती है। थाली पीतल की, कांसे की, तांबे की, स्टील की ले सकते हैं। लेकिन जो थाली हम भोजन करने के लिए हमारे रसोई घर में काम में लेते हैं वो थाली हमें नहीं लेनी है, साफ़ सुथरी थाली हमें लेनी है। उसके बाद हम एक शिवलिंग लेंगे। हमारे पास कोई भी शिवलिंग हो, पत्थर का हो, धातु का हो। अगर हमारे पास शिवलिंग नहीं है तो हम मिट्टी का भी शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम शिवलिंग लेंगे। उसके बाद याद रहे, शिवलिंग की जो जलाधारी है उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, जलाधारी का मुख। और उसके बाद हमें पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करवाना होता है। उससे पहले हम स्नान आदि के लिए हम इस प्रकार जल से छींटे लगा देंगे सभी को। हमें जो भगवान शिव का स्नान कराने के लिए हमें 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है: दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। अगर हमारे पास ये सब नहीं है तो हम गंगा जल, और एक लोटे में गंगा जल और जल से भी हम भगवान शिव का अभिषेक करवा सकते हैं। इस प्रकार मैं 5 चीज़ों से अलग अलग, दूध से, उसके बाद दही से, इस प्रकार हमें रुद्राभिषेक करवाना है, अभिषेक करवाना है भगवान शिव का। उसके बाद देसी घी का, गाय का घी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, नहीं तो हम पूजा में जो भी घी काम में लेते हैं उस घी से भी हम भगवान शिव का अभिषेक करवा सकते हैं। उसके बाद हमें शहद से शिव का अभिषेक करवाना है। उसके बाद सबसे लास्ट में हमें शक्कर भगवान शिव को अर्पित करनी है, इस प्रकार से। उसके बाद फिर से हम जल से इस प्रकार से स्नान करवा देंगे। उसके बाद हम एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे शिव के समक्ष, भगवान शिव के समक्ष हम एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद हम माता पार्वती को रोली का तिलक लगाएंगे, गणेश जी को लगाएंगे, कार्तिकेय को लगाएंगे। लेकिन भगवान शिव को रोली का तिलक नहीं लगाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव को केवल चंदन का ही तिलक लगाया जाता है, इनको रोली का तिलक नहीं लगाया जाता है। तो इस प्रकार हम फ़ोटो में जितने भी देवी देवता हैं उनको सबको हम तिलक करेंगे। और
जो हमारे शिवलिंग है उसको हम चंदन का तिलक लगाएंगे। सभी जगह पे 5 जगह पे शिवलिंग पर हमें तिलक लगाना होता है। जहाँ पर ये जलाधारी है वहाँ पर, जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है उस जगह पर, और शिवलिंग के ऊपर। इस प्रकार हम फोटो में जितने भी हमारे शिव पार्वती जी और गणेश जी कार्तिकेय सबको हम तिलक लगा देंगे। उसके बाद हम दीपक का भी पूजन करेंगे, दीपक को भी तिलक लगाएंगे। उसके बाद अक्षत चावलों से पूजन करेंगे। उसके बाद भगवान शिव को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। फोटो में जो भगवान है उनको भी हम कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद शिव को हम जनेऊ या फिर कच्चा सूत, हमारे पास कुछ भी हो, हम दोनों में से एक अर्पित कर देंगे। और गणेश जी को हम इस प्रकार से जनेऊ अर्पित करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगर काले तिल हैं तो हम काले तिल भी बहुत शुभ माने जाते हैं। काले तिल से भी हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। तो हम काले तिल भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, तो हमें अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद धतूरा भगवान शिव का प्रिय फल होता है। धतूरा हमें अवश्य चढ़ाना चाहिए, महाशिवरात्रि के पूजन में ज़रूर चढ़ानी चाहिए। उसके बाद बेलपत्र जो होता है, सभी पत्र होता है, पीले पुष्प होते हैं, सफ़ेद पुष्प होते हैं, आक, मदिरा, कुछ भी हमारे पास इनमें से 1-2 चीज़ जो भी हमारे पास उपलब्ध हो वो हम भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं। इसलिए इनमें से कोई भी चीज़ हमारे पास उपलब्ध हो वो हम भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम 1, 2, 5, 7 जितने भी बेलपत्र हम चंदन लगाकर भगवान शिव को सीधी साइड से अर्पित कर देंगे। चिकनी साइड से हम भगवान शिव को अर्पित करेंगे। पीले पुष्प कनेर के इस प्रकार हम माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित करेंगे, भगवान शिव को पीले पुष्प, गणपति जी को दुर्वा घास, इस प्रकार से हम पूजा करेंगे। गणेश जी को हम दुर्वा घास अर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी का भी इसमें पूजन किया जाता है। हमारे पास अगर अलग से गणपति जी है तो हम अलग से गणपति जी का भी हम पूजन कर सकते हैं, उनको विराजमान कर सकते हैं। लेकिन फ़ोटो में है तो हम फ़ोटो में ही भगवान गणेश जी का फ़ोटो में ही हम पूजन करेंगे इनका। उसके बाद जो भी हमारे पास ऋतु फल है हम ऋतु फल अर्पित करेंगे, जो भी हो। इस दिन महाशिवरात्रि का जो दिन होता है वो महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है वो कंवारी कन्याएं करती हैं सुयोग्य वर पाने के लिए, और शादीशुदा जो होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए, घर में सुख शांति वैभव के लिए व्रत किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो व्रत होता है इसकी बहुत ही प्रधानता है, इसलिए इस व्रत में हमें श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाना चाहिए। हमारे पास अगर कम है तो हम 2-5 श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, लेकिन हमें अवश्य चढ़ाना है, क्योंकि इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और हमारे सुहाग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके बाद हमें हमारे पूजन जो भी गलती है क्षमा याचना के लिए हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। सबसे लास्ट में हम फिर धूप करेंगे। धूप और दीप करने के बाद हम थोड़े से चावल और थोड़े से पुष्प, अक्षित और पुष्प लेकर हम भगवान शिव की कथा सुनेंगे। हमने व्रत किया है तो हम कहानी सुनेंगे शिव पार्वती जी की। महाशिवरात्रि पे जो कहानी होती है वो कहानी सुनेंगे, आरती करेंगे और हमारी गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगेंगे। हमारी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना के लिए भगवान शिव से हम प्रार्थना करेंगे। हमारी जो भी मनोकामना है हम भगवान शिव के समक्ष रखेंगे, जिससे कि भगवान शिव हमारी मनोकामना को जल्द ही अवश्य पूरा करें। तो इस प्रकार हमें ये पूजा करनी है। इस पूजा का बहुत ही बड़ा फल होता है। भगवान शिव होते हैं वो हमारी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। सावन का जो महीना होता है वो महादेव को ही अर्पित होता है। उसके बाद हम इस प्रकार से आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद महादेव पार्वती जी की आरती करेंगे। इस प्रकार धूप दीप हम पूरे घर में दिखाएंगे और हमारे घर में सुख शांति आए, बरकत आए, धन वैभव यश प्राप्त हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे।
सुख शांति समृद्धि के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार हमें पूजा करनी है। उसके बाद जैसे ही हमारी पूजा हो जाए, हमारा दीपक शांत हो जाए, उसके बाद हमें चौकी है वो अगर सूख रहे हैं हमें चौकी हमको उठानी है और जो हमने उसका पानी हमें भगवान सूर्य को अर्घ देना है। और जो हमने ऋतु फल चढ़ाए हैं उन ऋतु फलों को हमें घर में प्रसाद के रूप में काम में लेने, आधे में दान देने हैं। और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है उस दक्षिणा को हमें किसी भी मंदिर में दान दे देना है। और जो भी ये फल फूल हैं, जो भी पत्ते हैं, ये हमें भूमि विसर्जित कर देने हैं। और जो हमने फ़ोटो प्रतिमा लिए वो हमारी पूजा घर में हम रख देंगे। और हमारा शिवलिंग भी जहाँ हम रखते हैं वहाँ हम पूजा में रख लेंगे। इस प्रकार हम ये पूजा करते हैं। सावन शिवरात्रि की जो पूजा होती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, हम हर महीने की शिवरात्रि को भी पूजा कर सकते हैं, सावन की शिवरात्रि को कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं वो सावन के पूरे महीने पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। कुछ लोग पूरे महीने सावन के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं। कुछ लोग सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं केवल। कुछ लोग होते हैं जो रोज़ मंदिर जाकर एक लोटा जल अर्पित करते हैं। तो अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार हम भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। जितनी हमारी क्षमता है, हमारी इच्छा है, उस हिसाब से हम भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हम भगवान शिव की पूजा करते हैं।